अब ज़रा हम कुछ बच्चों की सेहत से मुताल्लिक बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं वल्नरेबल और बच्चे आप पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं। उनमें अभी इतनी सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती कि क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ उठानी है, क्या चीज़ मुंह में डाल लेनी है। तो ये बच्चों का ख्याल आपने खुद रखना है। अच्छा, मैं अपनी ये एतराफ़ करता हूँ कि ये जो अभी हम जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, और मैंने खुद अपने आप को बिल्कुल अनअवेयर रखा है कि ये है क्या। लीड कोई लेड है। मैं ये बता रहा हूँ ना कि मैं इसमें अनअवेयर हूँ बिल्कुल। मैं ये एतराफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, और इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे बेहतर तौर पे पता चले कि लेड है क्या, ठीक है ना। तो ये मैंने एतराफ़ किया, ये केमिकल है, ये पुराना जो जंग होता है ये है। फिर उसके बाद बाज़ खिलौनों से भी, मिट्टी से भी, आलूदा पानी से भी ये फैलता है, और ये इंसानी सेहत को कैसे मुतासर करता है, ठीक है, ख़ास तौर पे बच्चों को कैसे मुतासर करता है, और उनकी नशोनुमा में उनकी जहनी जो कैपेबिलिटी है, सेहत है, उसको कैसे मुतासर करता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है जिसके बारे में बताया जा रहा है, और इससे बच्चों को बचाना कैसे है, यह हमें बताएंगी डॉक्टर फलक कादिर, जो कि जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर फलक कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमें तो पता ही नहीं चलता, हम देसी लोग हैं, कि क्या क्या आ गया है, ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम पता चलते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों के नाम पता चलते हैं, हम इसको जंग करते तांबा। मुझे पता है, मुझे थोड़ा बात करने दो। अगर मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बताऊँ कि मुझे नहीं पता कुछ, तो क्या हो गया, लोगों को लगेगा होस्ट को नहीं पता है ना। मुझे बताया भाई क्या है लेड। ये लेड से मुताल्लिक होता है, बहुत से मुझ जैसे करोड़ों लोग होंगे पाकिस्तान में जिन्हें नहीं पता होगा। Of course. Actually देखें, I used to practice in Pakistan और मैं anchor person भी रही थी पाकिस्तान में, and I was working on health awareness. Right now I am in America and मैं public health के ऊपर यहाँ पर associated हूँ local government के साथ। एंड आई थॉट लाइक कि ये जो आपने बात कही कि लेड के हवाले से बहुत सारे लोगों को जो है अवेयरनेस नहीं है, एंड आई थॉट लाइक कि इस चीज़ को अवेयरनेस अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उसमें भी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर 1978 के अंदर जो है ये बैन कर दिया गया था। लेड जो है एक टॉक्सिक मेटल है जो पुराने पेंट्स के अंदर जो है वो डाला जाता था उसकी शाइनिंग के लिए, या फिर कलर को जो है वो ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। बट बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए या फिर आपके फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ये बैन हो चुका है और अभी तक काम हो रहा है, क्योंकि कुछ हमारे पास जो इमारतें हैं या फिर हम जो घरों को देखें तो वो पुराने भी हैं, तो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट कि उसमें जो है क्या क्वांटिटी है। वी आर डूइंग इंस्पेक्शंस रेगुलरली, हाउसिंग इंस्पेक्शंस होती है जिसमें हम देखते हैं कि अगर लेड की मिकदार ज़्यादा है। क्या है, क्या वैसे लेड है क्या, इसको तो अगर उर्दू में बयान करें, है क्या ये एक धात है ना, मैंने तांबा? आपको शुरू में बताया, एक टॉक्सिक मेटल है। तांबा नहीं, कॉपर। लेड इज लेड, पीबी हम इसको कहते हैं। ये एक मेटल है जो कलर को जो यानी कि एनहांस द कलर, जो भी कलर्स होते हैं ना कि घरों में जो पेंट होता है उसके अंदर या खिलौनों के अंदर, कलर को जो है वो ब्राइट करने के लिए यूज होती है। ये एक ऐसी मेटल है। Are you understanding now? So हमारे यहाँ पर काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हुए इन पाकिस्तान जहाँ पर लेड के अवेयरनेस के लिए बात होती है, बट ये अवामी सतह पर जो है वो इतना ज़्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो एक्चुअली इसका जो ताल्लुक है ना वो बच्चों की मेंटल हेल्थ से और प्रेग्नेंट वेमेन के लिए ये बहुत अहमियत रखता है। व्हेनेवर वेमेन आर प्रेग्नेंट, तो अगर वो एक्सपोज हो जाए लेड से तो उनका जो फीटस है उसकी ब्रेन की जो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसमें लेड है, जरा मुझे बताइए, थोड़ा लिस्ट बताएं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसको हमें आप अगर आपने ये बात सुनी ना तो आप कहेंगे मैं एक्सपोज हुआ हूँ, और आपके अभी सराउंडिंग में और लोग भी। वो सबसे पहले जो हम बच्चों को बड़ा भर भर के लगाते हैं सुरमा, उसके अंदर लेड बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में होता है। सुरमे के अंदर होता है आपकी जो स्पाइसेस हैं, जो सस्ती सी स्पाइसेस होती हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, जो लिपस्टिक्स हैं जिसमें हाई कलर एनहांस के लिए सस्ती कॉस्मेटिक्स हैं, ये जो आप इंस्पेक्टेड एरिया से नहीं होती है, जो सर्टिफाई नहीं होते प्रोडक्ट, वहाँ से ये खिलौने जो कलरफुल खिलौने होते हैं उनके अंदर भी लेड होता है। पानी, जो आपके पुराने पाइपलाइंस हैं उसके अंदर भी लेड है। पानी की जो जराए हैं वहां से भी आपके घरों में पानी आता है, यानी अगर रस्टी कोई चीज है तो उसमें लेड है।
है ना? हाँ, Rusty नहीं, rusty is something else, this oxidation thing, but lead is associated with colors. ठीक है। मैंने ये बताया ना, पुराने पाइप्स का ताल्लुक एक्चुअली इसलिए है कि पुराने घरों में लेड होता था। आहिस्ता आहिस्ता ये बैन होता जा रहा है, या यूएस में या फिर डेवलप कंट्रीज के अंदर तो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है, बट अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें भी जो पेंट्स जो होते हैं उसमें अब उन्होंने पाबंदी लगा दी है। आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है, बट ऑफ कोर्स जो आपकी बच्चों की रोजमर्रा की खिलौने हो चीजें गए, हैं, उसके पाइप्स हो बजाय गए, अभी भी पेंट कलर जो होता है घर में। ऑफ कोर्स उसमें, और स्पाइसेस, टर्मरिक जो हम हल्दी कहते हैं ना, हल्दी अगर आप देखें ना, हल्दी का कलर अगर बहुत ब्राइट है, बहुत येलो है, इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। यू हैव टू बी लाइक सीन समथिंग इज एबनॉर्मल। कलर बहुत ब्राइट है किसी स्पाइस का या किसी चीज़ का, तो उसमें लेड की मिकदार हो सकती है जो गैर अनसर्टिफाइड जिसको हम कहें, वहाँ से आपने मसाले ले लिए या कोई इस तरह की चीज़ें ले ली जो रजिस्टर्ड नहीं है कंपनीज, वहाँ से आपने चीज़ें खरीदी। और ये प्लास्टिक तो ऑब्वियस है, प्लास्टिक हर घर में इस्तेमाल हो रही है। इसमें भी यकीनन होगा ये काले पीले नीले हरे शॉपर्स पाकिस्तान में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। नो, प्लास्टिक इज समथिंग एल्स। मैंने वही बताया ना कि लेड का ताल्लुक सिर्फ कलर्स नहीं, वो कलर्स वाले ही तो आते हैं ना बैग्स। आप पाकिस्तान कब आई थी और आई भी है पाकिस्तान यानी? इट्स बीन 3 years। 3 years है तो फिर मतलब वो ऐसा थोड़ी है। आपने काले शॉपर्स भी देखे होंगे, रंगीन से चमकते हुए, पीले भी देखे होंगे, नीले भी देखे होंगे। इसमें भी होगा जब हर चीज में है तो ऑफ कोर्स हो सकता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज आपकी बात बिल्कुल आपने ठीक कही कि जो बैग्स हो गए, कलरफुल बैग्स हो गए, उसमें भी हो सकता है, या फिर आपके कॉस्मेटिक्स में तो होता ही होता है। सुरमे में तो आपने 100% देखना है कि उसमें लेड है ही है। तो ये सब चीज़ों के अंदर तो है ही है लेड, यू नो, यू डोंट हैव टू बी लाइक इन। फिर ऐसा करें कि लेड से क्लेमेटाइज हो जाए हम, है ना, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, बजाय इसके कि लेड से बचने की कोशिश करें। कोई लीड दे हमें, ऐसी लीड दे कि हम लेड से बचें। देखें, एक्चुअली जो बच्चों जो एडल्ट है ना, उनके लिए ये चीज़ इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। मतलब कि आपकी बात के इम्यून हो जाते हैं, हमारा ब्रेन जो है ना वो डेवलप हो चुका होता है। बट जो अंडर 2 years के किड्स हैं ना, जो 2 साल के अंदर अंदर के बच्चे, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, और अगर वो लेड से एक्सपोज होते हैं तो उनको इमोशनल इंस्टेबिलिटी के इशूज़ होते हैं, उनको एंगर इशूज़ होते हैं, वो अपने इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाते, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, उनका फोकस का बहुत मसला होता है। व्हेनेवर दे वांट टू स्टडी दे कैन स्टडी। और एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या हो सकता है? एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या हो सकता है? एक्सट्रीम देखें, एक्सट्रीम कंडीशन में नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इट विल बी अफेक्टेड। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है फिट्स, जो झटके पड़ सकते हैं। अगर बच्चे आपके घर में, मतलब फॉर एग्जांपल किसी के घर में कोई पेंट है और वो प्रॉपर तरीके से जो है वो उतर रहा है, और बच्चा उसमें सांस ले रहा है मुसलसल, तो उस बच्चे को कन्वल्जन्स हो सकते हैं, यानी फिट्स हो सकते हैं, और डेथ भी हो सकती है मुसलसल एक्सपोज होने की वजह से। अच्छा, पोल्यूशन में है होता है, जैसे बहुत सारे फ्यूम्स हैं, कचरा जलाया जा रहा है, शॉपर जलाई जा रहा है, फ्यूल की है, इसमें होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट रेज किया। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉइंट कि जो बैटरीज होती हैं ना, किसी भी किस्म की बैटरीज होंगी, उसमें लेड होगा, और अगर आप उसको बर्न कर रहे हैं तो उसमें से लेड जो है वो केमिकल फॉर्म में या फिर गैशियस फॉर्म में जो है वो स्प्रेड हो सकता है। तो कचरा जहाँ जलाया जा रहा है वहाँ पर भी मौजूद होगा, बैटरीज में भी होगा, पानी में मैंने आपको बता दिया, वाटर पोल्यूशन में तो ये है ही है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज बर्निंग आउट, तो इसका एक्चुअली जब आप इसको बर्न करते हैं या कोई चीज़ जो ये मुझे बताएं, नॉन स्टिकी जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो अब ऐसा तो नहीं है कि हर ब्रांड बड़ा ज़बरदस्त हो, प्लास्टिक की चीज़ें, नॉन स्टिकी चीज़ें, इनमें भी है? बिल्कुल, जो भी गैर मयारी चीज़ें हैं, जो अनसर्टिफाइड हैं, उनमें लेड जो है वो मौजूद हो सकता है। और मैं आपको थोड़े से प्रिवेंशन मेथड बता दूं कि अगर छोटे बच्चे हैं और बाहर से खेल कर आ रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर
लेड है मौजूद है, उनको हाथ अच्छे तरीके से उनके हाथ हैंड वॉशिंग, उसके अलावा गैर मयारी जो मसाले हैं या फिर कॉस्मेटिक है उससे आप दूर रहें। सुरमा बच्चों को प्लीज़ ना लगाएं। एंड इसके अलावा जो है वो मैंने बताया कि आप ब्लड टेस्टिंग करवाएं बच्चों की। लेड टेस्टिंग होती है, ब्लड के अंदर कितना लेवल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आयरन एंड कैल्शियम जो है वो उससे ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज हुआ है लेड के एक्सपोजर की वजह से, तो इफ़ यू विल गिव योर किड्स बस यू नो गुड डॉक्टर अमाउंट साहब ऑफ बस के आयरन दुश्वार है हर काम का आसान होना। पता नहीं क्या क्या है, समझ से बाहर बीमारियां आ चुकी है, समझ ही नहीं आता। मैं तो बहुत शुक्रिया आपने में वक्त दिया।